क्या विपक्ष के एक राज्य में सरकार बदलने वाली है? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दरअसल पाला बदलने वाले हैं? इसकी अटकलें अचानक तेज हो गई हैं। दरअसल ये खबरें चली कि जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे पर हैं और उनकी बीजेपी की कुछ सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात हुई। ये बातें तो आपने भी सुनी होंगी, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और अगर ऐसी कोई मुलाकात हुई तो उसमें क्या तय हुआ? झारखंड की सियासत में अब क्या उबाल आया है? सब टकटकी लगाकर इसके पीछे का सच जानना चाहते हैं। तो जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री भी हैं, चर्चा यह है कि वो एनडीए में आ सकते हैं, मतलब बीजेपी के साथ आ सकते हैं। कई सोर्सेज से यह खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन, इनकी बीजेपी की एक बड़े नेता के साथ दिल्ली में मुलाकात हुई। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री सोरेन के दिल्ली जाने और अभी तक झारखंड वापस न जाने की बात यह चर्चा में है और इसके बाद झारखंड के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। झारखंड में फिलहाल आपको बता दें, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, इन पार्टियों का गठजोड़ है और उसकी सरकार है। इनके पास कुल मिलाकर झारखंड की 81 सीटों में से 56 सीटें हैं। मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा एक तरफा चुनाव हेमंत सोरेन पिछले साल 2024 में ही जीते हैं। जेएमएम की अकेली इसमें 81 में से 34 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 16 हैं, आरजेडी के पास 4 हैं और लेफ्ट के पास अभी 2 सीटें हैं। मतलब दूसरी बड़ी पार्टी इस कोलिशन के अंदर कांग्रेस पार्टी है। अब दूसरा खेमा देख लेते हैं, जो वहां पर विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सबसे बड़ी नेता पार्टी है, उसके पास अपनी 21 सीटें हैं। इनके साथ लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, आजसू और जेडीयू, इनकी एक-एक सीटें हैं। इस समीकरण के हिसाब से महागठबंधन के पास 56 और एनडीए के पास कुल 24 सीटें हैं। मतलब अगर एनडीए वैसे को उलटफेर करना चाहे तो नहीं हो सकता है, तोड़फोड़ से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह पहली बार नहीं होगा अगर ऐसा होता है कि जेएमएम बीजेपी के साथ आए। इससे पहले 1998-99 में दोनों एक बार साथ आ चुके हैं। हालांकि तब जेएमएम औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं थी, वो एनडीए की मीटिंग में नहीं जाया करती थी, लेकिन शिबू सोरेन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में कोयला मंत्री रहे थे। तो ये दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा? क्योंकि तब की और अब की राजनीति में बहुत फर्क आ चुका है। हेमंत सोरेन को 2024 के चुनाव से पहले 6 महीना जेल में जाना पड़ा करप्शन के चार्ज में, और वही उस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया। आदिवासी अस्मिता एक इशू बन गया। चुनाव आया, हेमंत सोरेन को जनता ने हाथों हाथ जिता दिया। अब दिल्ली में हेमंत सोरेन को लेकर जब इतनी बयानबाजियां चल रही, और मैंने आपको बताया कि ये आए थे दिल्ली, झारखंड अभी लौटे नहीं हैं, कई दिन इनको हो चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकिन फिलहाल इस खबर पर कोई सकारात्मक ये खबर, मतलब ऐसा होने जा रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है। जेएमएम की सांसद महुआ मांझी, उन्होंने तो ये कहा है कि हेमंत सोरेन को जिन्होंने जेल में डाला, उस मुश्किल हालात में जब वो नहीं हारे और बीजेपी के साथ तब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आज भला वो बीजेपी के साथ हाथ क्यों मिलाएंगे? ये कौन कह रही हैं? ये जेएमएम की सांसद बोल रही हैं। लेकिन बयानों का क्या है, आपने बयान कई बार बदलते पलटते देखे हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल यही ऑफिशियल रिस्पॉन्स जेएमएम का है, तो इसको आप सुन लीजिए। देखिए, अफवाहें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर इस पर कोई बात अभी नहीं हुई है। और मुझे भी इस पर संशय लगता है, इसलिए कि जिस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, बिना किसी दोष के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिज़ाइन करना पड़ा था हमारे, और वो 5 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो जब उन परिस्थितियों में वो नहीं उनके साथ मिले, तो अभी जब हमारी अपनी सरकार है, 56 सीट है, 81 सीट में से 56 सीट हमारे पास है, और वहाँ पे अभी 4 साल का कार्यकाल पूरा बाकी है। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अब आप इन्हीं की बात को जरा गौर से अगर सुने तो इससे साफ पता चलता है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वो जो बता रही हैं बात, वो उनका अपना आंकलन या उनकी इच्छा हो सकती है कि तब ऐसा नहीं किया जब जेल में डाला था, तो अब क्यों करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो लगता है वाली बात तो अभी फिलहाल है नहीं, अब तो वो आप भी जानना चाहते हैं जो हुआ हो। तो पहले समीर जी और फिर विजय जी आपको खबर बताएंगे अंदर की क्या है। समीर जी। देखिए, अगर हेमंत सोरेन से पूछा जाए तो हेमंत सोरेन तो ये कह सकते हैं कि भाई मैं अपना चश्मा दिखाने आया था, आंखें को टेस्ट करवाने आया था। जैसे चंपई सोरेन ने कहा था, जब चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा लग रहा था, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो बोले मेरा चश्मा ठीक काम नहीं कर रहा, मैं आंखें दिखाने आया था। और दिल्ली में उन्होंने ऐसी आंखें उनकी ठीक हुई कि उनको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, झारखंड का भविष्य दिखने लगा, और सोरेन साहब बीजेपी में चले गए।
तो मुझे लग रहा है हेमंत सोरेन को भी अब भविष्य साफ साफ दिखने लग रहा होगा। ये बात समीर जी ने चश्मा बदल कर कही है। बिल्कुल। पहले बताइए, ऐसी कोई मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन की, और ये खबर है कि भाई हेमंत सोरेन उस बात से नाराज चल रहे हैं कि जब अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनको एक भी सीट नहीं दी गई थी किसी भी तरीके से, और न उन्हें प्रचार के लिए कहा गया, न कोई किसी तरीके से बात की गई। वो इस बात से लेकर लगातार नाराज है कि भाई हम झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, झारखंड में आरजेडी का एक विधायक है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, उसको आयोग की हमने जिम्मेदारी दी है। और ऐसी स्थिति में जब बिहार का चुनाव आया और हमने कहा था कि सिर्फ हमें एक सीट दे दीजिए या 2 सीट दे दीजिए, 2 सीटें दे दीजिए जहां हम चुनाव लड़ते हैं, हमें वहां पर 2 सीटें भी नहीं दी गई। और उनको इस बात की नाराजगी कि राहुल गांधी ने, जब हेमंत सोरेन ने फोन किया था राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात भी नहीं की उन सीटों को लेके।